हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावन स्टडी स्पोर्ट पर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। रियल नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिए हैं। ठीक है, जिसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और 2026 के क्वेश्चन हम बहुत ही जल्द फिर से उसको डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी हम फिलहाल पॉलिनोमियल की PYQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। पहले वो जाइए, उसको वीडियो को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हो, कितने आसानी से वो क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आज का भी टॉपिक ऐसे ही रहेगा कि बस आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, और MCQ आपके हो जाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला MCQ। अब यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा और बीटा पॉलिनॉम की जीरोस दे रखे हैं। उसके बाद ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हमने के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो आपके पास सम ऑफ जीरोस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू कंपेयर करूँ तो 6, ए की वैल्यू 3, सिंप्लीफाई करके कितना आ गया? -2। और अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। सी होता है आपकी कांस्टेंट टर्म और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी कितना है? के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। ठीक है, तो ये मेरे पास सम ऑफ जीरो आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। अब ध्यान से समझना, 2025 का क्वेश्चन है ये। अब आपके पास जो गिवन है मैं उसको लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2/3। अब ये क्या है? सम ऑफ जीरो। बस यहाँ से वैल्यू उठाओ -2। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ से वैल्यू उठाओ, पुट कर दो -2/3। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई कर लो। -2 को अगर उस साइड लेके जाओगे तो क्या बन गया? +2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? -2। 3 को 2 से किया 6 अपॉन में 3। तो k अपॉन 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपने कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं पहले सम ऑफ जीरो और पॉलिनोमियल जीरो को गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन से निकाल लो। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ करो, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था ना, बस आपको आराम से बैठना है और देखते ही हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी रूट्स हमें गिवन है। कौन से? 7 एंड 1/7। अच्छा, कभी भी ना बहुत ही फास्ट चेक करना हो तो दोनों का प्रोडक्ट निकालो पहले। अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो 7 तो कैंसिल हो गया, मतलब कितना आने वाला है? 1। अब इसमें चेक करो किसका प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव 1 है ना, तो पॉजिटिव 1 किसका आ रहा है? देखो फॉर्मूला क्या होता है मन में, तो फॉर्मूला पर प्रोडक्ट का याद रखना वो भी। ठीक है, C अपॉन ए, मतलब 7/7 1। ये तो हो सकता है, होल्ड कर लो अभी, क्योंकि आगे भी किसी का 1 बन सकता है ऐसे। ये कितना बन गया? 1/7। ये तो हो नहीं सकता जी। ये कितना बन गया? 7/7 पर यहाँ पे माइनस है, मतलब -7/7 -1। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का बना रहा है। और ये -1/7। और ये तो कोई प्रोडक्ट ही हो गया, देखते ही हो गया। क्या बोला था? अगर अब तब क्या करते अगर किसी दोनों में एक एक आ रहा है, तब आप चेक कर लेते सम। 7 + 1/7, तब आप इसका सम चेक कर लेते। पर यहाँ पे तो हमारा प्रोडक्ट से ही काम चल गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। देखो 2025 का क्वेश्चन है, बस ऐसे ही हो जाए ना ये सारे क्वेश्चन। चलिए हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ पी। अब ये कोई पॉलिनोमियल क्या दे रखी है हमें? इक्वेशन दे रखी है। अरे मैंने सबसे पहले क्या बोला, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत जाओ और निकालो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बहुत काम आएंगे। सम ऑफ जीरो मतलब -b अपॉन ए, बी का मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट क्या है? पहले से बी है, और एक्स का कॉफिशेंट ए ही है। ये तो एज इट इज ही आ गया। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लो। देखो जरूरत हो चाहे ना हो MCQ में, ठीक है, आप इसको अपने दिमाग में सोच सकते हो, पर मैं समझाने के लिए सारा कुछ समझा रहा हूँ, पर आप इसको इतना तो माइंड में भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा? पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या आएगा? ए। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आपका? 1/a। समझा? ये चीज़ समझ आई ना कैसे लिखी मैंने? जैसे आपके पास क्या है? 2a अपॉन बी था, तो अपॉन में क्या आएगा मेरे पास? बी की वैल्यू वो कितनी थी? ए। ठीक है, तो कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी, तो इसके नीचे 1 लगाओ और जब ऊपर मल्टीप्लाई करते उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया करो, सिंपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ए से ए कैंसिल, 2 अपॉन बी आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है। कह रहे हैं कि
जीरोज़ है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक कोई रूट है 2 तो वो 1/2 होगा, नंबर ऐसे ही होगा। पर हम जनरली क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे जो हमारा फर्स्ट रूट है ना, फर्स्ट जीरोज़ है हमारा, सॉरी फर्स्ट जीरो, उसको क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, अल्फ़ा मान लो, ठीक है। और जो सेकंड क्या होगा, फिर सेकंड जीरो क्या होगा, कंडीशन रेसिप्रोकल है तो उसको क्या लिखूंगा 1/अल्फ़ा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जो हमारा प्रोडक्ट था 2/b। अब इन दोनों को एक और रख सकता हूँ ना, यहाँ पे तो मैंने जो जीरो सेलेक्ट किए हैं इन्हीं के तो किए हैं अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा, ये मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल टू जो पॉलिनोम है तो इसी के है ना, ये अल्फ़ा जो मैंने माने हैं जीरो इसी के है ना, और ये वाला प्रोडक्ट निकाला ये भी इसी का है, तो दोनों को इक्वल तो रख ही सकता हूँ मैं। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा तो कैंसिल ही हो गया, तो 1 ही आ गया, 2/b, बी की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v = 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। समझ रहे हो कितनी कमाल की टेक्निक्स हैं ये सारी, ठीक है। ये तो मुझे लिखते हुए समय लग रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो और हो जाएगा मन में ही। मैंने ये कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए था, आपको पता है कि एक अल्फ़ा मानना है, एक 1/अल्फ़ा मानना है, मन में ही सोच लो, कटिंग करके तो 1 ही आना था, ठीक है। अगर 1 है आपको पता लग गया कि इस साइड 1 आना है, उसके बाद सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे जाओ, क्या आना था 2a/b/a, कटिंग करके क्या आना था 2/b, इधर तो 1 ही है तो b की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ गई। सोच रहे हो, मन में भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2026, ठीक है, जो 24 है, 23 है, 22 है, हम 2021 से ऊपर ऊपर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे जो 27 के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिएगा, देखो आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। और ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।